हर हर महादेव। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग मैंने नवरात्रों के टाइम पे शूट करा था। अष्टमी के दिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि हम लोग नवरात्र के दिनों में क्या करते हैं। और अष्टमी से अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं सुबह उठी और जैसे ही मैं उठी तो मैंने देखा कि मम्मी ऑलरेडी पूजा शुरू कर चुकी हैं। तो मैं फटाफट गई, नहाई धोई, वापस आई और फिर मैंने अपना पूरा बेड को अच्छे से क्लीन करा। पहले तो मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी कि बेड क्यों नहीं क्लीन करते सुबह सुबह उठ के, बट अब समझ आता है कि हाँ मतलब सुबह सुबह उठ के बेड भी क्लीन कर लेना चाहिए। ये भी एक तरीके का डिसिप्लिन होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। उसके बाद मैं किचन में गई तो हर्षी वहाँ पे केक का बेस लगा रही थी, क्योंकि कल रात को किसी ने 11 साढ़े 11 बजे हमें ऑर्डर प्लेस करा कि उनको 4 किलो केक चाहिए कल शाम तक। तो सुबह उठते ही हर्षी ने केक लगाना शुरू कर दिया था। फिर मैं वापस आ गई पूजा के कमरे में, मैंने बैठ के मम्मी के साथ पूजा पाठ शुरू करी। फिर जितने देर में आरती हुई उतने में हर्षी भी आ गई और हम लोगों ने अपनी आरती करी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आरती लेने के बाद हम लोग करने चले गए योगा। हमारा योगा ख़त्म होने के बाद अंदर रूम में जाके देखा तो मम्मी भी योगा कर रही थी। मज़ा आ गया भाई योगा करके, पूरी थकान हो जाती है लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। सुबह सुबह अपना मस्त योगा या कुछ मूवमेंट कर लेनी चाहिए, अच्छा लगता है बॉडी को दिन भर। हर्षी ने बनाया है सीज़न का पहला मैंगो शेक और मेरे लिए थोड़ा सा आम भी बचाया है, तो ये खुद खा गई है मुझे लग रहा है, मुझे भी खाना है। भाई बहुत मस्त हो रहा है मेरा मैंगो शेक। मम्मी कहाँ गई? बढ़िया बना है। ब्रेकफास्ट में मैंगो शेक पीने के बाद ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा उस दिन व्रत था तो नाश्ते में हमने अपना ड्राई फ्रूट्स खाए थे और मैंगो शेक बहुत ही टेस्टी बना था, जो ये आपने देखा ही होगा। मैं तो रुक ही नहीं पाई थी, एक बारी में पीना शुरू करा। उसके बाद मैंने केक लगाना शुरू करा और आप गेस करो तब तक कि क्या थीम है। वैसे तो आपको पता चल जाएगा इसमें एंड में, बट फिर भी आप गेस करो कि ये क्या थीम है। तो सबसे पहले 2 टियर केक था, तो मैंने सबसे पहले नीचे वाला टियर लगाया और उसके बाद ऊपर वाला भी लगा के फ्रिज में रख दिया। बाय द टाइम केक ठंडा हो रहा था हर्षी ने बाकी का फॉन्डेंट का काम करा और कुछ 3 से
4 घंटे लगा के हमने इस केक को बनाया इतने प्यार से, और हम इतना खुश थे इस केक को बनाने के बाद। उसके बाद हम लोगों ने इस केक को कैब से डिलीवर करा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सारे केक्स देने नहीं जा सकते, हमारे पास बाकी काम भी थे। तो हमने इस केक को कैब से डिलीवर करा, और जैसे ही ये केक वहाँ पहुँचा हमारे पास वीडियो आई कि ये केक ख़राब हो चुका है। हम लोगों ने जैसे ही वो वीडियो देखी है हम इतना वो हो गए कि शायद मतलब कि ये हो कैसे सकती है ये चीज़। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग केक बनाया था कि ये कुछ भी नहीं हो सकता था। इस केक को मैंने इसका बेस और इसका मतलब वो जो होता है ना, नींव होती है किसी बिल्डिंग की, मैंने इस केक की नींव इतनी स्ट्रॉन्ग रखी थी कि इसे कुछ हो ही नहीं सकता था। बट फिर भी हमने अपने आप को काम डाउन करा। हम लोग गए उस लोकेशन पे, हमने बोला कि चलो ठीक है हम आते हैं, हम ठीक करते हैं। हम वहाँ पे गए, मतलब मैं व्लॉग कर रही थी लेकिन मुझे उस टाइम पे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या ही व्लॉग करूँ, तो मैंने तो कुछ भी वीडियो नहीं बनाई उस टाइम पे। हम वहाँ पे गए, हमने देखा, हमें लगा कि केक थोड़ा सा पीछे को हो गया होगा, हम उससे आगे करके ठीक कर देंगे। बट जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हैं, वो केक नीचे वाला जो टियर था वो पूरा टूट के मतलब चूर हलवा हो चुका था। तो 5 मिनट तक तो हर्षो मुझे समझ ही नहीं आया कि हम करें तो करें क्या, और हमें लग रहा था कि ये केक तो अब ठीक ही नहीं हो सकता बिल्कुल भी। बट फिर भी हमने बस हर हर महादेव बोला, और हमने थोड़ा बहुत हम बटर क्रीम वगैरह और थोड़ा बहुत सामान लेके गए हुए थे ठीक करने का। हमने धीरे धीरे करके उसको असेंबल करना शुरू करा, ऊपर वाली टियर हटाई और सब कुछ उसे मतलब एक साथ करा, बटर क्रीम लगा के उसको थोड़ा स्टेबल करा। किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, कैब वाले भैया ने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई है, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। बट अब बड़ी मुश्किल से हमने उसे ठीक करा, और थोड़ी बहुत हम एक्सेसरीज़ और फेक बॉल्स वगैरह लेके गए थे, वो हमने लगाई उस केक में। और फिर हमने जाके वो जो क्लाइंट थे उनको वो केक दिखाया, तो उन्होंने तो देख के जब उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला कि ये तो लग ही नहीं रहा है कि इसमें कुछ हुआ भी था। बट हमें तो पता था कि मतलब हमने क्या बना के दिया था। ये केक इतना सुंदर यहाँ वीडियो में लग रहा है, हमने इतने दिल से इस केक को बनाया था। बट स्टिल बस हमें ये था कि ठीक है उस बच्चे का केक अच्छे से बन जाना चाहिए, उसका बर्थडे अच्छे से हो जाना चाहिए, जो कि एंड में हो गया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर फाइनली जब उस बच्चे ने अपना केक कट कर लिया, उसके बाद हम लोग घर आए, और फिर मैं जो नवरात्र में अपनी डेली पूजा करती थी शाम को मैंने वो करी। और फिर भगवान जी के लिए मम्मी ने भोग बनाया था। ये थाली हमने सोचा था हम मिल के बनाएंगे, बट हर्षी को मुझे जाना पड़ा, सारा का सारा खाना मम्मी ने अकेले बनाया था ये, क्योंकि अष्टमी का दिन था और आज पापा भी व्रत रखते हैं, तो इसलिए फिर हम सोचते हैं कि थोड़ी 2-4 चीज़ें अच्छी अच्छी बना ले तो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने भोजन ग्रहण करा, और फिर शाम को हर्षियों में थोड़ा वॉक करने पार्क भी चले जाते थे, हम वहाँ भी गए थे, और राधिका और हिमांशु भी आए हुए थे, तो हमने थोड़ी सी वॉक करी, बैठ के बड़ी सारी गप्पे मारी। रात को घर आए तो एक ऑर्डर और आया हुआ था अर्जेंटली, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग डिस्पैच। मम्मी का कोई ध्यान नहीं है सोने पे। उशी कपड़े क्यों नहीं बदल रही है? दिखाने आ रही है अपना काम गिनवाने। इन लो मेरा काम है पाइनएप्पल जैम।